मराठा आंदोलन की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे का नाम जरूर जुड़ता है। जब भी चुनाव आते हैं तो मराठा आंदोलन की चर्चा तेज हो जाती है। दरअसल 15 अक्टूबर को ओवैसी की पार्टी एआईएम के नेता मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे से मुलाकात की। इसके बाद सियासत की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद एआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे के साथ गठबंधन करने का संकेत दिया। जलील ने मनोज जारंगे से मंगलवार शाम जालना जिले के अंतरवाली सराठी गांव में मुलाकात की। साथ ही जलील की मौजूदगी में जारंगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि लोगों का कल्याण इसमें है तो कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण फैसले सही समय पर लिए जाएंगे। मराठा कार्यकर्ता ने कहा कि उन्होंने इम्तियाज जलील के साथ मुलाकात के दौरान सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने दावा किया कि वह जारंगे की दृढ़ता के कारण उनके प्रशंसक हैं। औरंगाबाद के पूर्व सांसद ने कहा कि हमने सुना है कि वह यानी मनोज जारंगे आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने के इच्छुक हैं। देखने वाली बात यह होती है कि यह निर्णय अकेले ले सकते हैं, यहां तक कि जारंगे भी अपने समुदाय से सलाह मशवरे के बाद फैसले लेते हैं। जलील ने दावा किया कि महाराष्ट्र के लोगों का राज्य में प्रमुख राजनीतिक दलों पर विश्वास उठ गया है। साथ ही उन्होंने कहा, जब तक नए चेहरे नहीं लाए जाते तो लोग राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करेंगे। मनोज जारंगे अपने समुदाय के लिए इंसाफ चाहते हैं और एआईएम भी इंसाफ चाहती है। अगर हमारा लक्ष्य समान है तो हम जारंगे के साथ मिल सकते हैं। जलील ने कहा कि जारंगे अन्य समुदाय के सदस्यों पर आरोप नहीं लगाते तथा मानवता की बात करते हैं। आपको बता दें, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में के दौरान मनोज जारंगी की अगुवाई वाली मराठा आंदोलन का केंद्र रहे मराठवाड़ा क्षेत्र में मतों का काफी विभाजन हुआ था। इसे बीड़ सीट से भाजपा की ओवैसी नेता पंकजा मुंडे की मामूली अंतर से हार का कारण माना जाता है। मीडिया से बात करते हुए मनोज जारंगे ने देवेंद्र फडणवीस की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर यह आरोप भी लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उन्होंने मराठा समुदाय की आरक्षण संबंधी मांग को पूरा नहीं किया। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जालना के अंतरवाली सराठी गांव में मीडिया को संबोधित करते हुए जारंगे ने मराठा समुदाय से अगले महीने होने वाले चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित कर अपनी ताकत दिखाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को उम्मीद थी कि वह आरक्षण को लेकर उनकी मांगें पूरी होंगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मराठा युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने बताया, देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि समुदाय एकजुट ना रहे और ना ही आगे बढ़े और आरक्षण से वंचित रहे, इसलिए उन्होंने हमारी मांगें पूरी किए बिना चुनाव की घोषणा कर दी है। जारंगे ने कहा, निर्णय लेना सत्तारूढ़ दलों के हाथ में था, लेकिन अब समुदाय तय करेगा कि आपको सत्ता में वापस लेना है या नहीं। सरकार बनाते समय समुदाय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मराठाओं ने 14 महीने तक अपनी ताकत दिखाई, अब उन्हें मतदान के जरिए अपनी ताकत दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठा के बच्चों को अपने भविष्य के लिए वोट करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को हैं और ये मतदान एक ही चरण में पूरे होंगे और गिनती का काम 23 नवंबर को होगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या मनोज जारंगे असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली एआईएम से गठबंधन करेंगे या नहीं। ऐसे ही तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।